गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ई लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम एक नई फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, लेग्यूमिनोजी। लेटेस्ट इसका नाम जो है वो ICBN के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है फैबेसी। इसे लेग्यूम फैमिली भी कहते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन बताती हूँ इसकी। एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, सीरीज़ है कैलाइसीफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स एंड फैमिली फैबेसी या लेग्यूमिनोजी। Family Leguminosae is one of the third largest family of flowering plants. Bentham and Hooker divided it into three subfamilies. क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली थी, इसलिए बेंथम एंड हुकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया। ये 3 सब फैमिलीज़ हैं। प्रीवियसली इनका नाम जो है इस प्रकार से था। नंबर 1 इज पेपिलियोनेटी, सीजलपिनियोइडी एंड माइमोसॉइडी। पेपिलियोनेटी को अब हम पेपिलियोनेसी के नाम से जानते हैं, सीजलपिनियोइडी को सीजलपिनिएसी के नाम से, एंड माइमोसॉइडी को हम माइमोसेसी के नाम से जानते हैं। इन तीनों फैमिलीज़ को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज सब फैमिली शुरू करते हैं पेपिलियोनेसी। इसे पी फैमिली भी कहा जाता है, यानी कि मटर कुल। बिकॉज लेटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है पेपिलियो। इस वर्ड का मतलब होता है बटरफ्लाई या तितली नुमा करोला। इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बटरफ्लाई लाइक करोला प्रेजेंट होता है, इसलिए इस क्लास का नाम है, सब फैमिली का नाम है पेपिलियोनेसी। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो अराउंड 490 या 482 कुछ बुक्स में लिखा हुआ है जेनरा प्रेजेंट है और विश्वव्यापी है, सब जगह पाई जाती है। इंडिया के अंदर लगभग 100 जेनरा और 748 के अराउंड स्पीशीज़ जो हैं इसकी रिपोर्ट की गई हैं। ये इंडिया में ये पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में और हिमालय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो होते हैं उनके अंदर उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम 1 बाय 1 लेते हैं। अगर हम हैबिट की तरफ देखें कि किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है, तो मेनली ये हब्स के रूप में होती है। हब्स एनुअल भी हो सकती हैं, पेरिनियल भी हो सकती हैं, यानी कि 1 वर्षीय भी हो सकती हैं, बहुवर्षीय भी हो सकती हैं। हब्स में प्रेजेंट है मेलिलोटस, मेडिकैगो, लेथाइरस। ये सभी रिटर्न में मैं आपको नोट्स दे दूँगी, तो आपको इनकी जो नेम्स हैं इनका आपको पता चल जाएगा, प्लांट्स के नेम्स का। मेलिलोटस। श्रब्स में है कजानस कजान, क्रोटालेरिया जंशिया। क्रोटालेरिया जंशिया हम बार बार पढ़ेंगे, हमें याद हो जाएगा इसका नाम। तो ये श्रब्स के रूप में भी है और फिर ट्रीज़ के रूप में भी है। बड़े बड़े ट्रीज़ भी होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, जैसे डेलबर्जिया सिसु, कीकर जिसको हम बोलते हैं, डेलबर्जिया सिसु, शीशम, डेलबर्जिया लैटिफोलिया। इसी प्रकार से इसमें ट्वाइनर्स भी पाए जाते हैं, वल्लरी या ट्वाइनर्स। ये हैं डॉलिकोस, फेसियोलस एटसेट्रा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ज़ीरोफाइट्स के रूप में होते हैं, जैसे एलहैगी, स्यूडो एलहैगी। इस तरह से सभी तरह के प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं, ट्वाइनर्स भी हैं और ज़ीरोफाइट्स भी हैं। तो अब
नेक्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर हम लेते हैं कि रूट्स कैसी होती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अधिकांश वंशों की जड़ों पर विशिष्ट प्रकार की नोड्यूल्स पाई जाती हैं जो कि रूपांतरित लेटरल ब्रांचेस या पार्श्व शाखाएं होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या राइजोबियम पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या राइजोबियम पाया जाता है। ये बैक्टीरिया वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस मटेरियल, जो कि फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये इस प्रकार की स्टेम जो है, रूट जो है इम्पॉर्टेंट है, करेक्टर है इसमें रूट के अंदर। इसके बाद है स्टेम। स्टेम सीधा, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सॉलिड एंड हेयरी होता है। जो वलरी या ट्वाइनर्स होते हैं उनके अंदर स्टेम्स जो है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है और उनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। लीव्स कैसी होती हैं? लीव्स जो है वो ऑल्टरनेट, सिंपल क्रोटलेरिया के अंदर और पिनेटली कंपाउंड जो है वो डेल्बर्जिया के अंदर। आपने शीशम का पेड़ देखा होगा, क्रोटलेरिया में सिंपल टाइप की लीव्स होती हैं और शीशम में, डेल्बर्जिया में पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। स्टिप्यूल्स पाई जाती हैं। स्टिप्यूल्स जो हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स में एडनेट या संलग्न होती है, जैसे कि ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम स्पीशीज़ के अंदर स्टिप्यूल्स जो हैं वो एडनेट प्रकार की होती हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लेटरली सिचुएटेड पार्श्व में निवेशित स्टिप्यूल्स पाई जाती हैं जो कि फ्री होती हैं। ये फॉर एग्जांपल कैजेनस कैजान। ठीक है। इसी प्रकार से लेथाइरस ओडोरेटस और पाइसम के अंदर, यानी कि मटर के अंदर, जंगली मटर और मटर के अंदर टर्मिनल लीफलेट जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, टेंड्रिल्स में, प्रतानों में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन लेथाइरस की ही दूसरी स्पीशीज़ अफाका में, लेथाइरस अफाका, इस स्पीशीज़ के अंदर whole leaf modified into tendrils and function of photosynthesis is taken up by foliaceous stipules। यानी कि इसके अंदर पूरी की पूरी लीफ ही प्रतानों में परिवर्तित हो जाती है और जो लीफ का काम है मुख्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का करना, ये foliaceous stipules के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसी तरह से इसी में ही लीफ में ही अनदर एग्जाम्पल है डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस, इसे हम, कॉमन नेम है इसका इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इसमें 2 लेटरल लीफलेट लगातार कॉन्टीन्यूअस अप एंड डाउन मूवमेंट करती रहती हैं और लगातार मूवमेंट कैसे होगी, वो हिलती रहेंगी, मूव कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन, ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ वेरिएशंस। तो एग्जिबिटिंग कॉन्टीन्यूअस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, लगातार ऊपर नीचे हिलती रहती हैं जिससे कि उससे लगातार बहुत तीव्र गति से मूवमेंट होती रहती है। तो ये सारे जो हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जिसमें हमने रूट के बारे में पढ़ा। रूट में राइजोबियम प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स के अंदर, स्टेम जो है वो इरेक्ट ब्रांच्ड होता है, लीव्स हैं ऑल्टरनेट भी हैं, सिंपल पिनेटली कंपाउंड भी हैं, स्टिप्यूल्स जो है वो उनके अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं और कुछ जो है टर्मिनल लीफलेट्स जो हैं टेंड्रिल्स में भी परिवर्तित हो जाती हैं। अगला हम लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस भी अलग अलग बहुत सारी टाइप्स का इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें। ये देखिए, टर्मिनल रेसीम इन्फ्लोरेसेंस मेलिलोटस में पाया जाता है। स्पाइक के रूप में भी इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये यूरेरिया में पाया जाता है। और डेंस एक्सिलरी हेड या मुंडक जो है वो ट्राइफोलियम में प्रेजेंट होता है। एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी लेथाइरस में होता है और पेनिकल्स के रूप में डेल्बर्जिया स्पीशीज़ के अंदर पेनिकल्स के रूप में इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। फ्लावर कैसे होते हैं? फ्लावर जो है में ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, कंप्लीट, जाइगोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस,
और हाइपोगाइनस या पेरिगाइनस, ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस, ठीक है। और फ्लावर जो है जाइगोमॉर्फिक होता है। ये हैं फ्लावर के कैरेक्टर्स। नाउ कैलेक्स कैसा है? कैलेक्स में C5 इसमें कैलेक्स C5 गैमोसेपलस। एस्टिवेशन इज वेलवेट और इम्ब्रिकेट। ऑड सेपल इज यूजुअली एंटीरियर, जो ऑड सेपल होता है वो एंटीरियर पोजीशन पे होता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टर करोला। करोला C5 एंड पॉलीपेटलस। 5 petals are unequal and have a bilateral symmetry। पांचों पेटल्स जो है वो अनइक्वल होती हैं साइज के अंदर, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब ये कैसे होती हैं? पोस्टीरियर पेटल सबसे बड़ा, यानी कि जो मदर एक्सिस की तरफ वाला है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसके पश्चात जो बीच के हैं तो पार्श्व में ये बाहर वाला जो है हम इसे वैक्सीलियम बोलते हैं। बाहर वाला जो सबसे बड़ा है इसे हम वैक्सीलियम बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं या ध्वजक बोलते हैं। 2 लेटरल पेयर्स जो हैं दीज आर कॉल्ड विंग्स या पक्ष्म कहलाते हैं, और ये क्लॉड होते हैं। और सबसे 2 एंटीरियर पेटल्स, जो नीचे वाली साइड के 2 पेटल्स हैं, ये पेटल्स जो हैं वो जॉइंट होते हैं, ये एंटीरियर पेटल्स हैं, और ये हम इन्हें कील बोलते हैं, KEEL, कील। नौतल या कैराइना या कुकट कहते हैं, ये सब कैराइना बनाते हैं। ये जो है 2 एंटीरियर पेटल्स जो है वो निकट रूप से संलग्न होकर जुड़कर स्टेमन्स एंड कार्पल्स को ढके रहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये इसका करोला का अरेंजमेंट होता है। इस टाइप के एस्टाइवेशन को हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इस टाइप के जो एस्टाइवेशन है उसे हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या अवरोही कोरछादी बोलते हैं। और इस प्रकार के कोरोला को हम पैपिलियोनेशियस या तितलियाकार दलपुंज कहते हैं, ठीक है। ये हो गया करोला। इसके बाद हम लेते हैं एंड्रूशियम। एंड्रूशियम के अंदर 10 स्टेमन्स होते हैं। एंड्रूशियम में A10, ये 2 समूह के अंदर होते हैं, डाईएडल्फस द्विसंघी 1+9 ये जुड़े हुए, और ये जो है सारे आपस में जुड़े होते हैं। फिलामेंट्स ऑफ 9 स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू अ लॉन्ग ट्यूब। 9 स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स हैं, तंतु हैं, वो आपस में जुड़ के एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं जो कि ओवरी को ढके हुए रहती है, और 10वां पोस्टीरियर स्टेमन जो है वो फ्री रहता है, ठीक है। एंथर्स होते हैं डाइथिकस, इंट्रोर्स अंतर्मुखी, एंड इनका जो स्फुटन है वो लंबवत होता है, डायहिसिस लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। ये हो गया इसका एंड्रूशियम। नाउ गाइनोशियम। गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी, यूनिलॉक्यूलर, और इसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। सीमांत बीजांडन्यास होता है। ओवरी या तो सुपीरियर होगी या हाफ इंफीरियर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ फ्लावर कि फ्लावर हाइपोगाइनस है या पेरिगाइनस है। स्टाइल छोटी सी है, सिंपल, और स्टिग्मा जो है वो कैपिटेट या टर्मिनल टाइप का होता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रूट एंड सीड। फ्रूट जो है वो लेग्यूम, शिम्ब या लोमेंटम। लोमेंटम पाया जाता है अरेकिस हाइपोजिया, यानी कि मूंगफली, अरेकिस
हाइपोजिया या मूंगफली। मूंगफली में फल जो है वो फ्रूट जो है वो अंडरग्राउंड होता है अर्थात जियोकार्पी। निषेचन के पश्चात फूल नीचे की तरफ भूमि में गति करते हैं, फ्लावर्स इन द एक्सिल्स ऑफ लोअर लीव्स, और भूमि में दब जाते हैं। सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप का होता है। नाउ पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, अधिकांश पादप जो है वो कीट परागित होते हैं, डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एजेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट एंड सीड, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। हमने पैपिलियोनेसी फैमिली में सब फैमिली नाउ में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट, स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ा, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, फ्रूट एंड सीड एंड अप टू पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि इकोनॉमिकली ये फैमिली इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।